जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का द गंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पार्टनरशिप यानी कि साझा को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है पार्टनरशिप से संबंधित तो उस क्लास को जो है अवश्य देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे। वहां से जाकर जो है आप उस क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक नया टाइप सीखेंगे जब भिन्न भिन्न पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए निवेश की गई हो। तो दोस्तों, चलिए अब हम जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। इसमें आपसे कहा है A, B तथा C ने क्रमशः रुपये 20,000, रुपये 25,000 तथा रुपये 30,000 लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। A की पूंजी 3 वर्ष तक, B की पूंजी 2 वर्ष तक तथा C की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल रुपये 70,000 का लाभ हुआ हो तो B को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे। दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आपसे पूछा है प्रॉफिट यानी कि B का प्रॉफिट। तो जब भी आपसे प्रॉफिट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। किसका? प्रॉफिट का रेशियो। तो प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालेंगे, हमने आपको पिछली क्लास में सब कॉन्सेप्ट जो आपसे डिस्कस किए थे। तो 3 व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्तियों को जो प्रॉफिट होगा वो P1 P2 अनुपात P3 के रेशियो में होगा। किस रेशियो में? P1 P2 P3। यानी पहले व्यक्ति का प्रॉफिट P1, दूसरे व्यक्ति का प्रॉफिट P2, तीसरे व्यक्ति का प्रॉफिट P3। अब किस रेशियो में से प्रॉफिट होगा, तो आप देखेंगे A ने जो पूंजी लगाई है वो कितनी लगाई है? 20,000 रुपये। B ने 25,000 रुपये, C ने 30,000 रुपये। तो आप क्या करेंगे, और कितने समय के लिए? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष। यानी कि इस प्रश्न में पूंजी भी क्या है? डिफरेंट है, और समय भी क्या है? डिफरेंट है। पूंजी अगर डिफरेंट आपका पूंजी और यानी कि समय यदि आपका डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, पूंजी और समय की एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या है, प्रॉफिट का जो है रेशियो निकल आता है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे 3 जीरो कॉमन है, तो 3 जीरो यहाँ से काट देंगे, 20,000 में से 3 जीरो काट देंगे, 25,000 इसमें से 3 जीरो काट देंगे, और यहाँ से भी 3 जीरो काट देंगे। तो ABC तीनों व्यक्तियों की पूंजी कितनी आ जाएगी? 20 यूनिट। यहाँ से आ जाएगी आपकी ये 25 यूनिट, और ये हो जाएगी आपकी 30 यूनिट। कितनी होगी दोस्तों? 30 यूनिट। ये उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। किसका? इन्वेस्टमेंट का रेशियो 20, 25, 30। अब आपको क्या करना है, जो A व्यक्ति है उसने पूंजी लगाई है 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3। तो 20 इंटू 3 कर देंगे, यानी कि A व्यक्ति ने 20 यूनिट पूंजी कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो 20 इंटू 3। उसके बाद जो B व्यक्ति है उसने अपनी पूंजी 2 वर्ष के लिए लगाई है, तो 25 इंटू 2। और जो आपका तीसरा व्यक्ति है C, इसने अपनी पूंजी 1 वर्ष के लिए लगाई है, तो इंटू 1। आपको ध्यान रखना है, जो व्यक्ति जितनी पूंजी जितने समय के लिए लगाता है उसे उसी हिसाब से जो है दोस्तों प्रॉफिट होता है। यानी कि प्रॉफिट बड़ा हो जाता है प्रत्येक व्यक्ति की पूंजी गुणा पूंजी में लगा समय। ये आपका प्रॉफिट किसका है? A व्यक्ति का। और ये जो प्रॉफिट आपका B व्यक्ति का, और ये प्रॉफिट आपका C व्यक्ति का। तो जब आप इन्हें सिंपलीफाई करेंगे तो आप देखेंगे 5 से कट जाएगा ये, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30। और कट रहा है तो आप इन्हें जो है और काट सकते हैं। अब ये जो है नहीं कटेगा तो हम इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। क्या कर देंगे? 2 से कट रहा है दोस्तों, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
और ये 2 तियाँ 6, तो यहाँ 2 तियाँ 6, यहाँ से आएगा 6 और यहाँ से बचेगा आपका कितना 5 और यहाँ बचेंगे आपके कितने 3 एकम 3। तो कहने का मतलब तीनों व्यक्तियों को जो प्रॉफिट होगा वो 6:5:3 के रेशियो में होगा। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है आगे कि बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे, और क्वेश्चन में आपको कुल प्रॉफिट कितना दे रखा है दोस्तों 70,000 रुपये। कितना 70,000 रुपये। यहाँ अगर हम रेशियो के हिसाब से देखें तो रेशियो के हिसाब से कुल प्रॉफिट कितना हो रहा है 6 और 5 11, 11 और 3 14, तो हम कह सकते हैं ये कुल प्रॉफिट कितना होगा आपका 14 यूनिट। इसी 14 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है कितनी 70,000 रुपये। कितनी 70,000 रुपये, यानी कि ये भी आपका क्या है टोटल प्रॉफिट है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है और ये आपका रेशियो के अकॉर्डिंग। तो 14 की वैल्यू अगर 70,000 है तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 14 से भाग लाएंगे 70 में, 14 पंजे 70। अब आपके ये 3 जीरो बचे, इनको पीछे चिपका देंगे। क्या करेंगे दोस्तों पीछे। तो इस प्रकार से 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई 5,000 रुपये। कितनी 5,000। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो बी का प्रॉफिट कितना है 5 यूनिट। कितना 5। तो हम यहाँ से क्या करेंगे बी का प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 5,000 से, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 है तो 5 यूनिट की कितनी वैल्यू हो जाएगी 25,000। कितनी हो जाएगी 25,000। तो फाइनली दोस्तों आपका जो आंसर आएगा 25,000 रुपये आएगा, जो कि ए ऑप्शन क्या होगा दोस्तों करेक्ट होगा, यानी कि बी व्यक्ति को जो है 25,000 रुपये लाभ के रूप में मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को एक बार जो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये जो है सवाल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे कहा है रमन और सौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः रुपये 10,000 तथा रुपये 12,000 से व्यापार करके कुल रुपये 9,500 का लाभ प्राप्त किया। रमन का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपसे जो है इस क्वेश्चन में रमन का प्रॉफिट पूछा है। किसका प्रॉफिट। जब क्वेश्चन में आपसे प्रॉफिट पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है सीधे प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। तो इसमें कितने व्यक्तियों की बात की गई है 2, रमन और सौरी। तो दोनों को जो प्रॉफिट होगा वो P1 रेशियो P रेशियो यानी P1 रेशियो P2 के रेशियो में होगा। तो यहाँ से ये P1 जो है ये किसका प्रॉफिट है रमन का, P2 किसका सौरी का। तो यहाँ से प्रॉफिट जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी कि रमन ने कितनी पूंजी लगाई है 10,000 रुपये और सौरी ने कितनी लगाई 12,000। तो हम जब रेशियो लेना है तो इसको यहीं सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी 3 जीरो आप यहीं काट देंगे। तो रमन ने मान लो कितनी पूंजी लगाई आपकी 10 यूनिट। कितनी 10 यूनिट। और कितने समय के लिए लगाई, तो आप कहेंगे सर 8 माह के लिए लगाई। कितने माह के लिए 8। तो पूंजी इंटू टाइम, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो ये जो है प्रॉफिट का रेशियो किसका निकल के आएगा, ये निकलेगा आपका रमन का। किसका रमन का। अब आगे क्वेश्चन में बोला है जो सौरी व्यक्ति है उसने 12 यूनिट पूंजी लगाई। कितनी 12 यूनिट, यानी 12,000 लगाई थी हमने, 3 जीरो जो है काट दिए तो 12। तो यहाँ से लिखेंगे हम 12। और ये कितने समय के लिए, तो आप कहेंगे सर इसने जो पूंजी लगाई है 6 माह के लिए लगाई। कितने माह के लिए 6। तो यहाँ से आप क्या करेंगे इंटू 6। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे ये 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12 और ये 4 दूनी 8। दोस्तों आपको ध्यान रखना है जब आप सिंप्लीफाई करेंगे रेशियो को तो एक ही पहाड़े से जो है दोनों संख्याएं कटनी चाहिए आपकी। ये जो है सौरी का प्रॉफिट निकल के आएगा। किसका सौरी का। और आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कट जाएगा आपका 2 से, यानी 2 तियाँ 6
और 2 पंजे 10। अब इसके बाद जब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, गुणा करके लिखेंगे 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। तो कहने का मतलब रमन और सौरी को जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में होगा, 10:9 के रेशियो में। यानी कि रमन को प्रॉफिट होगा 10 यूनिट और सौरी को कितना प्रॉफिट होगा, 3 यूनिट। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि टोटल जो उनको प्रॉफिट होता है कुल रुपये 9,500 का लाभ होता है। यानी कि रमन और सौरी को कुल प्रॉफिट कितना होता है, 9,500 रुपये। तो यहाँ रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितना प्रॉफिट होता है, 10 यूनिट और 9 यूनिट कितना हो गया, 19। दोनों को जोड़ेंगे 10 और 9 19, टोटल प्रॉफिट होता है 19 यूनिट। ये किसके हिसाब से है, रेशियो के हिसाब से। अगर बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कितना प्रॉफिट होता है, तो आप कहेंगे सर 9,500 रुपये का प्रॉफिट होता है। किसका, 9,500 रुपये। तो हमने क्या किया, कुल प्रॉफिट के बराबर कुल प्रॉफिट रख दिया। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 19 से भाग लाएंगे, 19 पंजे 95। अब ये 2 जीरो बचे आपके, इनको पीछे चिपका देंगे तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपकी निकल के आएगी 500 रुपये। कितनी, 500 रुपये। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है रमन का लाभांश। किसका, रमन का लाभांश। तो रमन को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 10 यूनिट हो रहा है। कितना, 10। तो हम यहाँ से 10 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 10 × 500, 10 × 500। अगर 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 500 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10 × 500। गुणा करेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 5,000 रुपये। कितना दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे कहा है ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश, दोस्तों यहाँ पर जो लैंग्वेज कुछ छूट गई थी, हमने इसको ऊपर लिखा है ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि क्या थी, 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर रुपये 4,000 मिले तो उनके कुल लाभ हैं। यानी कि आपसे जो है ए और बी का कुल प्रॉफिट पूछा है। तो ए और बी का कुल प्रॉफिट पूछा है तो हमारा मेन काम क्या है कि हमें प्रॉफिट का रेशियो चाहिए। किसका प्रॉफिट चाहिए, यानी कि दोनों का प्रॉफिट का रेशियो चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, एक तो व्यक्ति है आपका ए और बी, तो ए व्यक्ति को मान लो आपका प्रॉफिट कितना होता है, P1, और दूसरे व्यक्ति को प्रॉफिट होगा P2। तो जब हम प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कि पूंजी की समय में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमारा जो है प्रॉफिट का रेशियो निकल आता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए का जो निवेश है, ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था। अगर हमको दोस्तों जैसे मान लो ये आपका ए है और ये बी है, क्वेश्चन में बोला ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था। अगर हमको बी का निवेश पता चल जाए तो हम बड़ी आसानी से ए का निवेश निकाल सकते हैं। तो बी का निवेश हम मान लेंगे दोस्तों कितना, 1 यूनिट। कितना मान लेंगे, 1। अगर बी का निवेश 1 यूनिट है तो यहाँ से ए का निवेश कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। कितना, 3, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला है ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना है। दोस्तों मानने के लिए आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, 2, 3, 4, 5, आप कितनी भी बड़ी संख्या मान सकते हैं। लेकिन अगर आप जितनी बड़ी संख्या मानेंगे तो उतनी ही क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम 1 को मानेंगे। किसको, 1 को। तो अगर बी का निवेश 1 यूनिट है तो ए का क्या है, तिगुना। तो ए का कितना हो जाएगा, 3। ये तो उनकी जो है पूंजी का रेशियो आ गया 3:1। किसका रेशियो आ गया, पूंजी का 3:1। अब क्वेश्चन में बोला है उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। यानी कि जो ए के निवेश की अवधि है वो बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अब टाइम बी का हमें पता नहीं है तो हम बी का टाइम भी क्या मान लेते हैं, 1 यूनिट। कितना मान लेते हैं, 1। अगर बी ने अपनी पूंजी 1 यूनिट समय के लिए लगाई तो ए ने लगाई है उससे दुगने समय के लिए। क्वेश्चन में बोला ये दुगने समय के लिए, तो 1 का दुगना कितना होता है, 2। तो ए ने पूंजी अपनी लगाई
2 यूनिट समय के लिए, तो पूंजी इंटू टाइम। तो यहाँ से जब हम पूंजी और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या निकलेगा, प्रॉफिट का रेशियो। तो यहाँ से देखेंगे 3 दूनी 6 और 1 एकम 1। तो यहाँ से ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, 6:1। कितना आ गया, 6:1। अब क्वेश्चन में बोला है अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले, कितने मिले, 4,000 रुपये बी को। तो यहाँ जो बी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट। अगर क्वेश्चन में इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4,000 रुपये। कितनी, 4,000 रुपये। तो ये कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर ये 4,000 गुना है। 1 को 4,000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4,000। अगर 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी है, 4,000 रुपये, तो फिर 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप यहाँ से जो है 4,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 की, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24,000, यानी कि बी को कितना प्रॉफिट होगा, 24,000। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कुल लाभ, यानी कि ए और बी को कुल लाभ कितना होगा। तो आपको बी की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं थी, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 24,000 और 4,000 कितना हो गया, 28,000। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 28,000। लेकिन कुल प्रॉफिट आप कैसे निकाल सकते हैं, ए को 6 यूनिट, बी को 1 यूनिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 7 यूनिट। 7 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 7 इंटू 4,000, यहाँ से डायरेक्ट निकल आएगा 7 चौक 28, 3 जीरो पीछे चिपका देंगे, तो फाइनली जो है 28,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये अलग अलग निकाल के आप जोड़ सकते हैं, ऐसे जो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम जो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। इसमें आपसे कहा है एक्स और वाई एक व्यापार में साझीदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो वाई का धन जो है व्यापार में कितने महीने के लिए लगा था। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको क्या है ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। आपसे पूछा है वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा रहा। इस बार आपसे जो है टाइम पूछा है, क्या पूछा है, टाइम। तो आपको करना क्या है, इस बार टाइम का रेशियो निकालना है। किसका, टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे दोस्तों, टाइम का रेशियो निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप प्रॉफिट का रेशियो निकालिए। यहाँ से किसका, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में बोला है एक्स पूंजी का, यहाँ से देखेंगे जैसे बाई, इस वाली लाइन से देखेंगे बाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो 2/5 का मतलब ये हो गया कि बाई को जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है दोस्तों, 2 यूनिट। कितना, 2 यूनिट। और ये जो नीचे वाली संख्या है ये दोस्तों आपकी होती है बेस वैल्यू। क्या होती है, यानी कि बेस वैल्यू। कुल प्रॉफिट है 5, जिसमें से बाई को कितना प्रॉफिट होता है, 2 यूनिट। कितना होता है, 2। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2। अगर 5 में से बाई को 2 यूनिट प्रॉफिट होता है तो एक्स को कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट होगा। कितना, 3। तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया एक्स और वाई के, यानी कि एक्स और वाई के प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 3:2। यानी कि 5 में से 2 प्रॉफिट किसको होता है, वाई को। तो फिर एक्स को कितना होगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, उनके इन्वेस्टमेंट यानी कि पूंजी का रेशियो निकालेंगे। किसका, पूंजी का। अब इस लाइन को आप ध्यान से देखेंगे, एक्स पूंजी का 1/3 भाग, यानी एक्स को जो है कितना, एक्स कितनी पूंजी लगाता है, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट। 1/3 का मतलब ये आपकी बेस वैल्यू है। टोटल पूंजी कितनी आपकी, 3। 3 में से 1 यूनिट पूंजी कौन लगाता है, एक्स। तो यहाँ कर देंगे, यानी 3 में से 1 पूंजी कौन लगाता है, एक्स। अगर 3 में से 1 पूंजी एक्स ने लगाई तो दोस्तों बाई ने कितनी लगाई होगी, 3 में से 1 को घटा देंगे 2। कितनी, 2।
तो यहाँ से हमने क्या किया, बड़ी आसानी से प्रॉफिट का रेशियो और इन्वेस्टमेंट यानी कि पूंजी का रेशियो निकाल लिया एक्स और वाई के। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइम का रेशियो। तो दोस्तों टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे इस प्रकार से। तो यहाँ सीधे हाथ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तियाँ 6, तो यहाँ लिखेंगे आप 6 और रेशियो का चिन्ह। उसके बाद इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, तो ये जो है एक्स और वाई के टाइम का रेशियो निकल आया 6:2। इसको जब आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो टाइम का रेशियो कितना आया 3:1। कितना, 3:1। अब क्वेश्चन में बोला है वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा रहा, और आपको जो है क्वेश्चन में बोला था एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है, यानी कि जो एक्स व्यक्ति है उसने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए लगाई, 9 महीने के लिए। और यहाँ रेशियो के अकॉर्डिंग एक्स ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए लगाई है, 3 यूनिट। अगर 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 9 यूनिट दे रखी है तो ये कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर 3 गुना, यानी 3 तियाँ 9। तो फिर जो बाई व्यक्ति है उसने भी अपनी पूंजी जो है 3 गुना समय के लिए लगाई होगी, 1 तियाँ 3, तो उसने भी अपनी पूंजी जो है 3 महीने के लिए लगाई है। तो फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा 3 महीना होगा। क्या होगा, 3 महीना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन। दोस्तों आज की क्लास का हमारा अंतिम और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न में आपसे कहा है एक व्यापार में ए, बी, सी तीनों साझेदारों को ₹95,000 का कुल लाभ होता है, यानी कि 3 व्यक्ति आपके ए, बी, सी, जिसमें से तीनों को जो कुल प्रॉफिट होता है कितना होता है 95,000। ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाया, बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया, तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, तो बी का लाभ कितना होगा। दोस्तों जब भी पार्टनरशिप से संबंधित प्रश्न आए आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। अगर आपसे प्रॉफिट पूछा है तो आपका मेन काम क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो निकालना। अगर आपसे इन्वेस्टमेंट पूंजी पूछी है तो पूंजी का रेशियो निकालिए। अगर आपसे टाइम पूछा है तो टाइम का रेशियो निकालिए। अब पूंजी का और टाइम का प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालते हैं ये हमने जो है पिछली क्लास में दोस्तों डिस्कस किया है, आप उस क्लास को अवश्य देखें। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें चाहिए दोस्तों क्या, यानी कि प्रॉफिट का रेशियो। अब यहाँ व्यक्ति कितने 3, तो पहले व्यक्ति को प्रॉफिट होगा P1, दूसरे व्यक्ति को प्रॉफिट P2, तीसरे व्यक्ति को प्रॉफिट P3। तो सबसे पहले हम उनकी पूंजी के बारे में देखते हैं। ए ने कुल पूंजी का आधा, यहाँ देखेंगे दोस्तों ए ने कुल पूंजी का आधा, और जो बी है उसने कुल पूंजी का 1/3, बी ने कुल पूंजी का 1/3, ये मतलब ए ने और ये मतलब बी ने। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो बेस वैल्यू जैसे 2 है, ये 2 और ये 3, इन 2 और 3 का क्या लेंगे मल्टीपल, यानी कि एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 6। कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि कुल पूंजी कितनी है 6 यूनिट। कुल पूंजी कितनी है दोस्तों 6, और ए ने जो है कुल पूंजी का आधा, यानी कि 6 का आप जब आधा निकालेंगे 1/2, तो 2 तियाँ 6, तो ए ने जो अपनी पूंजी लगाई है वो कितनी लगाई है 3 यूनिट। कितनी, 3। अब बात करते हैं आगे बी की। बी ने कुल पूंजी का 1/3, बी ने कुल पूंजी का 1/3, तो 6 का 1/3 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2, यानी 3 दूनी 6। तो बी ने जो है 2 यूनिट पूंजी लगाई है। अब आगे बोला तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। अब दोस्तों अगर कुल पूंजी आपकी 6 यूनिट है, कितनी 6, जिसमें से ए ने, ये ए है और ये आपका बी, और यहाँ लिख लेते हैं हम सी। ए ने अपनी पूंजी, यानी ए ने 6 में से 3 पूंजी ए ने लगाई,
और बी ने कितनी लगाई 2, तो टोटल पूंजी कितनी होगी आपकी 3 और 2 5, 6 में से 5 पूंजी आपकी ए और बी ने लगाई। तो सी ने कितनी पूंजी लगाई होगी, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट, यानी कि 6 में से आप क्या करेंगे ए और बी की पूंजी घटा देंगे जो कितनी है 3 और 2 5, तो सी ने लगाई अपनी 1 यूनिट पूंजी। अब बात करते हैं समय की। समय के बारे में बोला है ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए, कितने समय के लिए, आधे समय के लिए, तो इसको जो हम यहाँ समझ लेते हैं 1/2 आधा। फिर उसके बाद बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए, कितने 1/3, तो 1/3 कितना होगा 1/3। तो इसी प्रकार से 2 और 3 का मल्टीपल उसी प्रकार से कितना आएगा 6, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 6। अगर टोटल समय कितना आपका 6, तो क्वेश्चन में बोला है ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए, तो 6 का आधा कितना होगा 2 3 6, यानी कि ए ने 3 यूनिट समय के लिए, कितने समय के लिए 3, तो 3 ने अपनी 3 यूनिट पूंजी 3 यूनिट समय के लिए लगाई है। आगे बोला है बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए, कितने 1/3 समय के लिए, तो 6 का 1/3 कितना होगा 2, 3 दूनी 6, तो बी ने अपनी 2 यूनिट पूंजी 2 यूनिट समय के लिए। अब आगे बोला तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए, दोस्तों यहाँ ध्यान रखना आपको, कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए, तो पूरा समय कितना आपका 6 यूनिट, कितना 6, तो इसने अपना जो हिस्सा है 1 यूनिट वो पूरे 6 समय के लिए लगाया। तो प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालते हैं, पूंजी गुणा टाइम, तो हमने पूंजी और टाइम की मल्टीप्लाई करके जो है तीनों व्यक्तियों के प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया। अब क्वेश्चन में बोला है, तो आप देखेंगे यहाँ से अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेकिन ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, 3 3 9, 2 दूनी 4 और 6 एकम 6, तो तीनों को जो प्रॉफिट होगा वो 9:4:6 के प्रॉफिट में होगा। अब क्वेश्चन में बोला है तो बी का लाभ में कितना हिस्सा होगा, और तीनों साझेदारों को जो कुल प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है 95,000। अगर हम यहाँ देखें तीनों व्यक्तियों को कुल कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आप कहेंगे सर 9 और 4 13, 13 और 6 19, यानी कितना प्रॉफिट हुआ है 19। तो 19 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है 95,000, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल प्रॉफिट 95,000 और रेशियो के अकॉर्डिंग कुल प्रॉफिट कितना 19। अगर 19 की वैल्यू दोस्तों 95,000 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 से भाग लाएंगे, 19 पंजे 95, 3 जीरो को आप पीछे चिपकाएंगे तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5,000 रुपये। आपसे पूछा है बी का लाभ, तो बी का प्रॉफिट कितना है, तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट, बी का प्रॉफिट कितना है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे 4 इंटू 5,000, तो 4 पंजे कितना होता है आपका 20,000। तो फाइनली दोस्तों आंसर आ जाएगा इसका 20,000 रुपये, कितना 20,000 रुपये, जो कि डी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों करेक्ट होगा। आपको जो है ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने एक वो टाइप पढ़ा जिसमें पूंजी भी क्या थी डिफरेंट थी, समय भी क्या था अलग अलग। दोस्तों इसी प्रकार से टाइप वाइज प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी से ज़रूर जुड़िए। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो है हम इसी प्रकार की जो वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।